दोस्तों, साइंसदानों ने एक नए अर्जियाती दौर का तयन किया है जो एक तहकीक के मुताबिक 1610 में शुरू हुआ। उस दौर को इंसानी दौर या एंथ्रोपोसीन का नाम दिया गया है। मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करने में हमारा साथ दें और वीडियो की हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। साइंसदानों ने ख्याल जाहिर किया है कि बर्र-ए-आज़म अमेरिका में यूरोपी बाशिंदों की आमद से तमाम सयारे बेमिसाल असर मुरतब करते हैं, जिससे एक नए अर्जियाती दौर का आगाज हो गया था। बाज़ दूसरे माहिरीन का ख्याल है कि ये दौर दरअसल यूरोप में 18वीं सदी में आने वाले सनती इनकलाब से शुरू हुआ था। माहिरीन अर्जियात ज़मीन के तारीख को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम करते हैं, जिनके दौरान सियारे पर नुमायाँ तब्दीलियाँ हुईं। उन तब्दीलियों में बर्र-ए-आज़मों की हरकत, किसी शहाबिये का ज़मीन से टकराव या मौसम में बड़ी तब्दीली शामिल है। हम अब भी रस्मी तौर पर हेलोसीन नामी दौर में जी रहे हैं, जो 1150 साल कबल बर्फानी दौर के खात्मे के बाद शुरू हुआ था। लेकिन अब साइंसदान कहते हैं कि इंसानों ने भी ज़मीन को ड्रामाई तौर पर तब्दील कर दिया है। माहिरीन अर्जियात कुर्रा ज़मीन पर इंसानों के असर के वाज़े असरात की निशानदही किसी वाज़े अलामत के मतलाशी हैं, जिसे सुनहरी अशारिया कहा जाता है। उसके असरात चट्टानों, बर्फ़ और गाद वगैरह में महफूज हो जाते हैं। तहकीक के शरीक मुसन्निफ और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर मार्क मेसन कहते हैं, हम उन इशारों की तलाश करते हैं जो उस वक्त रोनमा होते हैं जब आप बता सकें कि उस दौरान तमाम ज़मीन तब्दील हुई। अगर आप तमाम अर्जियाती दौर को देखें तो हमने उस दौर की सरहदें भी उन्हीं उसूलों पर मुरतब की हैं। उस तहकीक से ज़ाहिर होता है कि इंसानी दौर के आगाज़ पर 1610 में ऐसा ही एक सुनहरी इशारिया वक़ू पज़ीर हुआ। साइंसदान कहते हैं कि बर्र-ए-आज़म अमेरिका में यूरोपी बाशिंदों की आमद आलमी तब्दीली का पेश खैमा साबित हुई। दोस्तों, तहकीक के एक और मुसन्निफ डॉक्टर साइमन लेविस कहते हैं कि उसके बाद बैनुल-अक़वामी तिजारत शुरू हो गई, जिसके बायस जानवरों और पौधों की नस्लें दुनिया भर में इधर से उधर मुंतकिल होना शुरू हो गईं। वस्ती अमेरिका से गंदम आई, जो यूरोप, अफ्रीका और चीन में उगाई जाने लगी। जनूबी अमेरिका के आलू बरतानिया, यूरोप और चीन में उगने लगे। अजनास दूसरी तरफ भी गईं। गंदम शुमाली अमेरिका और गन्ना जनूबी अमेरिका पहुंच गया। दुनिया भर में अनवा का आमेज़ा बन गया। हमने देखा कि जानवरों की अनवा ने बर्र-ए-आज़म फैलाना शुरू कर दिए। ये काम उससे कबल कभी नहीं हुआ था। इससे ज़मीन का एक नए समत में इर्तिक़ा शुरू हुआ। गाद में पाए जाने वाले कदीम ज़रदानों से उन तब्दीलियों का रिकॉर्ड मिलता है, लेकिन साइंसदानों की टीम ने एक और इशारिया ढूंढ निकाला, और वो था उन बीमारियों की शक्ल में जो यूरोप से अमेरिका गई। डॉक्टर लेविस ने कहा कि बर्र-ए-आज़म अमेरिका में 5 करोड़ के करीब लोग हलाक हुए, जिनकी अक्सरियत किसानों पर मुश्तमिल थी। उनके मरने के बाद खेत दोबारा जंगल बन गए। इस्तवाई जंगल, खुश्क जंगल या घास के मैदान किसी दरख्त का आधा खुश्क वज़न कार्बन पर मबनी था। इसलिए उन तमाम दरख्तों ने कुर्रा फ़िज़ाई से इस कदर कार्बन बना दी कि इससे आलमी कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार में नुमायाँ कमी वाक़ई हो गई, और ये चीज़ बर्फ़ की तहों में देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये बात हमें इंसानी दौर की बिल्कुल सही आगाज़ का पता देती है, यानी 1610। ये उस दौर की बर्फ़ानी तहों में कार्बन डाइऑक्साइड की कम तरीन मिकदार है। उस तहकीक पर तबसरा करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के डॉक्टर जॉन ज़ारिया ने कहा कि इस तहकीक में ख़ास से दिलचस्प ख़यालात पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे इंसानी दौर पर होने वाली बहस में इजाफ़ा होता है। 1610 की तजवीज़ तारीख़ी एतबार से एक अहम वाक़े की तरफ इशारा करती है, ताहम उस सिलसिले में मज़ीद शवाहिद की ज़रूरत भी है। दोस्तों, हमने बात की साइंसी दौर का आगाज़ कैसे हुआ। अगर आप देखना चाहते हैं
باچا خان کون تھا تو یہاں پہ کلک کریں، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں آمریت نے پاکستان کو کیا دیا تو یہاں پہ کلک کریں۔